हाय नमस्ते। कुछ मेरी सुनो के इस एपिसोड में यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। जैसा आप देख सकते हैं कि चारों तरफ हरियाली है एंड सुबह के आई थिंक 6:30-7 बज रहे हैं। सो आज हम जिनको मिल रहे हैं एक कपल हैं जो ये पूरा फॉरेस्ट है डेवलप करने में, वो हस्बैंड वाइफ ने दे हैव प्लेड अ वेरी मेजर रोल। ये जो लैंड है जो हमारी सोसाइटी है उसके साइड में ही है, सो उसको उन्होंने पूरा डेवलप किया। मैं काफ़ी सालों से वेट कर रही थी उनसे मिलने का। मतलब मैंने जब पुणे में एक घर लिया था, तो जब मैं घर रिपेयर के लिए आती थी और जाती थी तो एक बालकनी दिखती थी जो पूरी हरी भरी होती थी। ठीक है, सो मैं सोचती थी अच्छा एक दिन इनकी बालकनी में ज़रूर जाऊंगी। और वो कहते हैं ना, जो विश होती है वो पूरी होती है। सो लकीली आई मेट हिम। विकास का जब इंटरव्यू हुआ था तब यही हुआ था। सो उस दिन हमने फॉर्मली हाय हेलो बात हुई और मैंने कहा भाई मैं आपकी स्टोरी कवर करना चाहती हूँ बिकॉज आई हैव सीन यू वर्किंग हियर। सो उन्होंने कहा रुक जाते मैम, थोड़ा सा और रुक जाइए, थोड़ा और कर लूँ फिर, थोड़ा और कर लूँ फिर। तो काफ़ी टाइम निकल गया, गर्मियाँ आ गई। तो भाई उन्होंने कहा कि भाई मेरे जंगल में हरियाली आ जाए और मैंने कहा ठीक है आपके गुलमोहर खिल जाए फिर मैं आपसे मिलूंगी। सो फाइनली टुडे वी आर मीटिंग डॉक्टर बकाने एंड मिसेस बकाने। सो आई बी वेलकमिंग देम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बकाने एंड मिसेस बकाने, आपने मतलब फाइनली मुझे मिलने के लिए टाइम दे दिया। सो थैंक यू वेरी मच। सो भाई आप मुझे ये बताएं कि ये जो जंगल है और ये जो बर्ड्स की आवाज़ है, ये कितने साल लगे यहाँ पहुँचने में? ये 4 साल हो गए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ 2019 से हमने स्टार्ट किया था इसको हाँ, और अभी ये 2023 मतलब 4 साल हो गए। ऑलमोस्ट 4 साल हो ये गए। जो पौधे दिख रहे हैं ये ऑलमोस्ट 4 साल के, कुछ 3 साल के, कुछ 2 साल के भी है, कुछ 1 साल के भी है, क्योंकि हम लोग लगाते रहते हैं, से हाँ रुकते जी। नहीं है। हाँ, इस लैंड को मैंने देखा था, ये पूरा वहाँ यहाँ पे हाँ, डंपिंग ग्राउंड डंपिंग बोल यार्ड सकते हैं, था, सब कुछ कचरा ही फेंकते थे। सो आई थिंक ये हमारे ही बिल्डर की प्रॉपर्टी है। ये हमारे बिल्डर ने हाँ छोड़ी हुई जगह है, कारपोरेशन को हैंडओवर करते हैं ये जगह। हाँ और जी कारपोरेशन शुड डू समथिंग इन द लैंड, हाँ जी। अदरवाइज दे हैव टू इन 7 years या 5 years दे हैव टू गिव दिस लैंड बैक टू कारपोरेशन। अच्छा तो मैं देख रहा था यहाँ पे, मुझे 2-3 साल हो गए थे रहने के लिए। हाँ। आया था मैं, तो मैं यहाँ पे वॉक करता था इस रोड से, तो मुझे पता लगता था कि यहाँ तो ये पूरा डंपिंग यार्ड बना हुआ है, लोग यहाँ पे कचरा डाल रहे हैं, शराब की भट्टी लग रही है और ऑल एवरीथिंग न्यूसेंस। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम ये फ्लैट बेच के हम कहीं और चले जाए। फिर Okay. ये आया दिमाग में कि यहाँ पे खराड़ी में देखा तो ग्रीनरी बहुत कम है हाँ जी और हरियाली है ही नहीं यहाँ पे। हाँ। तो सोचा कि क्यों ना ये लैंड हम इसके लिए यूटिलाइज करें। तो फिर हमने फॉरेस्ट मिनिस्टर को अप्रोच किया ओके। और सो मतलब ये लीगली अप्रोच किया होगा आपने? फॉरेस्ट मिनिस्टर को अप्रोच करके हमने उनसे लेटर निकलवाया हाँ। कि ये लैंड हमने आपको फॉरेस्ट के लिए दी है। ओके। तो वो लेटर हमारे पास है। हाँ और उसके बाद में फिर हमने इसकी शुरुआत की। हाँ, ये बहुत ही नीचे था। हाँ जी 3 हाँ एकड़ जी। का ये बड़ा 15 फीट का गड्ढा था। ओके तो पता नहीं, जब हम चाहते, जो आप बोल रहे थे ना, विश किया तो हो जाता है, तो हम सोचते थे कि इतना बड़ा गड्ढा भरना और वो प्लांट लगाना डिफ़िकल्ट है, लेकिन ऊपर वाले ने हमको हेल्प किया। यहाँ पे किसी ने 500-600 ट्रक मट्टी हाँ जी, डाल दी लाके। बढ़िया। ये इसलिए डाली गई क्योंकि उसको बाहर फेंकने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता था, सो व्हाई नॉट यहाँ पे? तो वाई नॉट यहाँ पे। शुक्र है। तो ही ऑल्सो अर्न मनी आउट ऑफ इट हाँ जी और हमारा भी फायदा हुआ। हाँ तो जी। मट्टी जैसे डाल दी हमने यहाँ पे, तो ये थोड़ा अच्छा हो गया। फिर हमने यहाँ पे वो रोलर चला दिया। हाँ फिर बारिश की राह देख रहे थे। फिर सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पौधे कहाँ से लाए, क्योंकि इनिशियली मैं तो अकेला ही था। हाँ। मेरे मुझे पास एक चीज बताइए, हाँ, यहाँ पे कितने पेड़ थे पहले? यहाँ पे मेरे हिसाब से आई थिंक 10 एक थे क्या? हार्डली 5 पेड़ थे स्पॉन्टेनियस, अच्छा, जो ऐसे ही जो उग गए नीचे थे। ऐसे ही निकले हुए थे। हाँ। वो भी सूबाबुल के थे, बाद में हमने हटा दी उसको बिकॉज दे क्रिएट न्यूसेंस। अच्छा, सूबाबुल तो यहाँ पे जितने भी ये बड़े बड़े गुलमोहर है वो सभी 5 साल 4 साल पहले सब लगे ये हुए हैं 4 साल के ही है ये और सारे इतने जो जल्दी है। बड़े हुए हैं। हाँ, ये इसलिए बड़े हुए कि हम ये सोसाइटी का जो वेस्ट वाटर है हाँ वो हम हाँ, 23rd फ्लोर से नीचे लाके हम इधर लेके आए और यहाँ से फिर हमने यहाँ पे स्प्रिंकलर लगा के
पूरा ये करवा दिया। हम दिखाएंगे आपको स्प्रिंकलर बाद विदाउट में। इलेक्ट्रिसिटी चलता है। हाँ, ये अच्छा, स्प्रिंकलर विदाउट ओह। इलेक्ट्रिसिटी चलता है क्योंकि उसका फोर्स बहुत होता है। अदरवाइज अच्छा। ये स्प्रिंकलर को 5 हार्स पावर की मोटर लगेगी। ओ, लेकिन अभी हमारा 0 इलेक्ट्रिसिटी बिल है और वाटर इज एम्पल अवेलेबल 24/7 बिकॉज ऑफ ई वाटर। दिस प्लांट हैज बीन ग्रोन अप लाइक एनीथिंग। बीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी डिक्लेयर किया था कि भाई आप ई वाटर यूज करिए प्लांट्स को। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली है। जो हमारी सोसाइटी का गेट है वो गेट से मेन रोड जो मगरपट क्या बोलते नहीं, हैं इस रोड रेडिसन को? होटल तक रेडिसन होटल तक जो पेवमेंट है साइड में, दोनों साइड, एक साइड नहीं दोनों साइड बड़ा सुंदर सा वो है, फुटपाथ बना हुआ है। सो इन्होंने यहाँ से हमारे सोसाइटी से लेके मेन रोड तक कंटिन्यूसली इक्वल डिस्टेंस पे पेड़ लगाए हैं जो आज काफी बड़े हो गए हैं। 300 पेड़ है। 300 दो पेड़ है, साइड। दोनों साइड मिला के। दोनों साइड मिला के 300। और हमारे फॉरेस्ट में आज के डेट में अराउंड 2500 पेड़। बाप रे। या। और अभी हम रुके नहीं हैं। हमको चालू है जहाँ काम। अच्छी जगह दिखती है वहाँ पे हम लगाते हैं क्योंकि लोग आते हैं कि सर हमारा 1 पेड़ लगा दो, 2 पेड़ लगा दो, तो हम उनको मना नहीं करते, लगा देते हैं। बढ़िया। फाइनली दिस इज ए फॉरेस्ट में तो कुछ भी होता है। कुछ भी होता है या एंड इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो सोसाइटी में अगर किसी का बर्थडे है, फैमिली में किसी का, सो ही एनकरेजेस कि अगर बर्थडे सेलिब्रेट करना है व्हाई नॉट डोनेट 1 ट्री और प्लांट हियर। सो फोटोग्राफ्स आते हैं सोसाइटी में तो देखने को पता चलता है अच्छा किसी ने ये प्लांट डोनेट किया, किसी ने ये प्लांट डोनेट किया, तो किसी के नाम पे सो बच्चे आगे बोल सकते हैं कि ये मेरा वाला पेड़ है, ये मेरा वाला पेड़ है। दैट अप्रोच इज वेरी नाइस। मुझे इतना अच्छा लगा वो। कोई अपने पिताजी के लिए लगाता, कोई हाँ। अपनी मदर के लिए लगाता। हाँ। That is very nice. और वो ये लॉकडाउन में शुरू हो गया क्योंकि बाहर जा नहीं सकते थे बच्चे हाँ। बर्थडे मनाने, तो हाँ। यहाँ आके मनाते। तो लॉकडाउन में यहाँ पे Yeah. लोग आते थे और यहाँ पे एंजॉय करते थे। इतनी बड़ी जगह को मैनेज करना, राइट, आपको बहुत सारे फंड्स की जरूरत पड़ती होगी। Yes. सो आई नो So, बीइंग अ yeah. सोसाइटी मेंबर Yeah. काफी सपोर्ट भी रहा है आपका सोसाइटी का, बट स्टिल आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि कैसे मैनेज किया आपने। गुड क्वेश्चन। हाँ। इनिशियली जो जगह हमने तैयार कर ली, अभी मेरे पास तो अपना पर्सनल फंड तो था, लेकिन पर्सनल फंड फॉरेस्ट में डालो हाँ तो जी। वो करना पड़ा मुझे। शुरू में हमने जो जेसीबी लाया, हाँ। 3-4 दिन, जेसीबी इज वेरी एक्सपेंसिव Yeah. एक्चुअली। 4 डेज ये चलाया तो 30-35 हज़ार रुपये उसको। फिर पेड़ लाने थे तो कम से कम 900-1000 पेड़ तो मुझे शुरू में चाहिए थे। तो वो पेड़ हमने कहाँ से लाना है, हाँ, वहाँ हाँ, से हाँ। शुरुआत हुई। तो मेरे एक फ्रेंड थे तो कहते कि यहाँ पे मिलेंगे आपको, वहाँ जाइए। तो फिर मैंने उधार में लाए। तो एक दिन इतनी बरसात चालू हो गई जुलाई में, तो मुझे लगा कि अभी फिर 3-4 दिन यहाँ पे बहुत बरसात होगी। और बरसात होने के बाद में सडनली लेबर मैं सुबह 6 बजे जाके लेके आया, और 1-2 नहीं लाया लेबर, 20 लेबर लेके आया। हाँ। और तो एक ही बार में काम खत्म एक किया। ही बार में काम खत्म। तो 20 लेबर लाया, उनको ज़्यादा पैसा दिया, उनको बोला सुबह 8:30 बजे मुझे चाहिए। हाँ। 8:30 बजे आके खड़े हो गए विथ फावड़ा एंड ऑल। और हमारे सोसाइटी के कुछ रेसिडेंट इंटरेस्टेड वो भी थे, वो भी आ गए। कहते कि अभी क्या करेंगे? मैंने बोला बस अब पेड़ लगाना है। फिर एक करके गड्ढे पहले ही करके रखे थे। हाँ। और हमने फिर सारे सुबह से लेके, और देखिए 4 दिन की बरसात, उस दिन पूरे दिन बरसात नहीं थी। नसीब। हम नसीब ऊपर वाला हमें मदद ही करता गया। हमेशा मदद करता रहा। और फिर वो पौधे लगने के बाद शाम को 5 बजे हमारा पूरा, हम थक गए थे। हाँ। और फिर चले गए हम यहाँ से। और शाम को 5:30 या 6 o'clock हेल ऑफ रेन्स। बढ़िया। इतनी बरसात, और बरसात वो एक दिन की नहीं थी, काफी 5 days बढ़िया। continuously सेटल on हो the गए आपके plant. सारे पेड़। मेरे पेड़ सेटल। सही है, बढ़िया है। और Yeah. उस दिन का सीन आप देखते ना, एकदम वो लेबर, रेसिडेंट्स, ये सब ऐसे, कुछ तो भी बड़ा काम हो रहा है अपने यहाँ, ऐसे लग रहा था। वो सीन ऐसे था। बढ़िया। फिर लोगों ने सोचा कि नहीं ये तो बहुत अच्छा काम है, तो फिर लोगों ने काफ़ी अपने विलिंगली कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। और गए कई 4 साल से वो लोग काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। एज अ सोसाइटी आप लोग इसको कैसे यूज करते हैं? सोसाइटी में यहाँ पे फंक्शंस होते हैं हमारे, लोग यहाँ पे जैसे दिसंबर होता है तो काफ़ी अच्छा आह्लाददायक हाँ। मौसम होता है। हाँ। तो हम यहाँ पे गेट टुगेदर रखते हैं। हाँ। और यहाँ पे हमने किचन बनाया हुआ है यहाँ पे। ओह हाँ, I'll share या definitely। चूल्हे बनाए हुए हाँ। परमानेंट।
तो वहाँ पे हम लोग जो अब नॉनवेज वाले भी होते हैं, कहते हैं कि हमको मटन चाहिए, ये हाँ, चाहिए, जी। तो हम लोग उनको वो भी देते हैं। और दैट टू ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कि जितना पैसा खर्चा होगा उतना ही हम लेंगे, इससे कोई हाँ, हमारा मतलब मिलजुल प्रॉफिट के सब कर हाँ, हाँ, कंट्रीब्यूशन में बढ़िया है, सेलिब्रेशन तो ज़्यादा बहुत ज़रूरी लोगों है। को मजा आता है। 4-5 दिन तो टॉक ऑफ द टाउन रहता है। वेज भी रहता है। हाँ, वेज भी मतलब रहता हाँ, है, दोनों नॉन मैनेज वेज भी करते रहता होंगे है। ऑब्वियसली। हाँ, बहुत खुशियाँ लग जाती है। देन हाँ। सिंगिंग भी होता है यहाँ पे, गाने बोलते हाँ। हैं लोगों को, जो जो पसंद है वो लोग एंजॉय करते हैं। सो आप बताएं आपकी एजुकेशन या क्वालिफिकेशन मैंने क्या है? हाँ या सॉरी मैंने आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन हाँ जी। आई जॉइन फर्टिलाइजर कंपनी। सो सर मैंने आपने पढ़ाई में क्या किया था? मैंने Post graduation? एग्रीकल्चर किया, अच्छा, आप एमएससी एग्रीकल्चर किया बढ़िया, बढ़िया। एमएससी एग्रीकल्चर किया। So you were always passionate about it. हाँ यस। देन So आपने PhD की थी? पीएचडी मैंने इन सर्विस किया एक्चुअली। अच्छा, टाइम था तो ओह! टाइम का यूटिलाइजेशन तो करना ही चाहिए। So आपका कंट्रीब्यूशन बहुत साइलेंट रहा है, जितना हाँ। आप चुप रहती हैं उतना ही पीछे सपोर्ट सिस्टम आपका बड़ा स्ट्रांग है। सपोर्टेड व्हाई दैट इज व्हाई आई कुड डू दिस। नहीं, वो बहुत जरूरी है। तो एंड आई हैव सीन इवन हर इंटरेस्ट इज देयर, मतलब आपको बहुत शौक है। आप दोनों का एक शी इज बेटर शौकीन देन मी। हाँ, वो आप पहले भी बोल चुके हैं। मैं इनसे बोली थी कि मुझे आपसे समझना है प्लांटेशन एंड एवरीथिंग, तो वो बोल रहे थे गार्डनिंग और इन सब चीज़ में आप मेरी वाइफ को मिलेगा, उनको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है। दैट वाज वेरी स्वीट। सो फिर आप फर्टिलाइजर में थे, तो फर्टिलाइजर में यही सब होता था नहीं काम? नहीं, फर्टिलाइजर में तो पूरे मेरे करियर में मैं फर्टिलाइजर बेचता रहा, अच्छा, सेलिंग ऑफ द अच्छा, you were in marketing. सेलिंग ऑफ द फर्टिलाइजर। तो अब एक्चुअली इट इज अ शॉर्टेज प्रोडक्ट। आज आप ये फॉरेस्ट देखते हैं हाँ। और क्या क्या काम करते हैं? प्री कास्टिंग मैं देखता हूँ। What do you mean by that? प्री कास्टिंग के जो ब्रिक्स होते हैं, अच्छा, हाँ, उसमें हाउस so you're still working? या Oh, I wasn't aware of. या Okay. वी आर गिविंग हाउसेस टू द पीपल्स इन द चीपर रेट। अच्छा, या क्योंकि उसका 1000 रुपीज स्क्वायर फीट का रेट है, अच्छा, 1000 स्क्वायर फीट बनाओगे तो 10 लाख में घर बन जाएगा। ओके, तो ये प्री कास्टिंग है, 2 डिग्री 3 डिग्री उसका टेम्परेचर भी कम होता है। अच्छा। हाँ। तो रूरल एरिया में चलता हाँ, है ये? रूरल एरिया में हम थोड़ा करते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाते क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हम्म, तो प्री कास्टिंग बिजनेस में है, फिर बैंक में हूँ डायरेक्टर, फिर कहीं 1-2 जगह एडवाइज़र भी हूँ, तो ग्रीनरी ये ओके। सो व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस? क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है, या आपको फंड्स भी मतलब बड़े रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि जहाँ तक मुझे ध्यान है सोसाइटी जितना सपोर्ट कर सकती है वैसा मैं होता बताता है, हूँ, हाँ। बाकी आप जो अपना इनपुट है वो है, सो दैट इज अ Yeah. बिग चैलेंज। शुरू में तो मैंने बताया आपको कि शुरू से ही चैलेंज तो था ही। हाँ अब जी, चैलेंज ये है कि अभी जो फंड्स था वो पूरा एग्जॉस्टेड है। हाँ जो जी, भी थोड़ा बहुत आता है, हाँ, कहीं से 500 आ गए, 1000 आ गए, हाँ, तो वो हम लोग इसको क्लीनिंग में यूज करते हैं। चोरी तो बारीक बारीक चीजें की सब, जो टोपला है, बावड़ा है, दाली है, सब चुरा के ले दैट जाते इज नॉट अ रहते, बिग तो चैलेंज, जो तो छोटा बार-बार छोटा लाना पैसा पड़ता है है फिर ये वो। सब। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, हाँ। वेरी ट्रू, ये बहुत डिफिकल्ट है। और दूसरा आपको ये भी मेंटेन करना पड़ता है कि लोग घुस ना जाए हाँ, और लोग मिसयूज आते ना हैं, करे लेकिन जगह का। यहाँ पे जो उन्होंने शुरू किया था बैठना, शराब पीना, ये तो हम लोगों ने काफी कंट्रोल किया उनको। सो आप इसको फ्यूचर में कैसे यूज करना चाहते हैं? मतलब फ्यूचर सोसाइटी में में वॉक के लिए लोग मतलब पेवमेंट बनाना चाहते हैं, मॉर्निंग वॉक्स के लिए या इवनिंग वॉक्स के लिए, ऐसा कुछ सोच रहे हैं आप? हाँ। मेरी लालच है और मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी इस इंटरव्यू के थ्रू के आप इसको एटलीस्ट हमारे सोसाइटी वाले जितने काफी भी हैं, रिक्वेस्ट है मेरे पास। हाँ, काफी मस्ट बी request है। देयर मस्ट बी मेनी पीपल लाइक काफी मी वुड रिक्वेस्ट बी है कि आप रिक्वेस्टिंग इसको कि जॉगर पार्स बनवा दो। हाँ, तो मैं बोलता हूँ कि मैं कुछ भी बनवा सकता हूँ, हाँ। मुझे फंड चाहिए, आप फंड्स करो, मुझे सर दो, आपने मैं कभी बनाता हूँ। ट्राई नहीं किया बाहर लोगों से, मतलब बाहर के लोगों से बहुत ज्यादा दूर, यहाँ से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर लोग हैं, और उनको जाके तो उनके कुछ काम का नहीं है। तो हमारे हाँ। आजू बाजू तो ये लोग हैं यहाँ पे कि वो नहीं कर पाएंगे। नहीं, हमने तो सोचा था कि ये अंदर से ही अपना यहाँ एक है, ये हाँ, ऐसे ब्रिज जैसा ब्रिज बना कर दें, देते, हाँ, और यहाँ से ही कर लेते तो जॉब करेंगे, पार्क लेकिन बन वो जाएगा। करने के लिए और भी बस वी डू सब- नॉट हाँ, हैव so फंड्स। that's a Money is the beautiful way. idea, Yeah. I'll say। ऑलरेडी बात देखो, नहीं। भगवान ने हमारे लिए सब करके रखा है, हाँ, वो ब्रिज भी बना हुआ है। अच्छा है, हाँ, खाली ऊपर ओनली से थिंग इज दैट वी decorate हैव करना टू हैव अ डोर इनसाइड ऑफ द सोसाइटी, अच्छा, दे कैन एंटर फ्रॉम दैट डोर। तो मैंने तो दोनों साइड में झाड़ भी लगा के रखे हैं,
अच्छा, या सो फिर ये आपके फ्यूचर प्लान में रहेगा हाँ, कि future टू plan. मेक इट अंदर से Yeah. ही कनेक्टिविटी कर दें तो लोग ज़्यादा एक्सेस कर पाएंगे Yeah. एंड जो भी आता है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी विद Yes, yes. रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी हाँ. कि तुम कुछ भी खाते पीते हो हाँ. या कुछ करते हो तो फेंको मत, डस्टबिन को फेंको यूज मत। करो दैट फिर विद दैट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ न्यूसेंस भी हो सकता है, अगर लोगों के लिए खोल हाँ, दिया पेड़ तो पत्ते आप मत यू नो तोड़ो। दैट गार्डन इज यूजिंग फॉर समथिंग एल्स, तो ऐसा भी हुआ था। लड़का आके इधर चलिए लो ठीक है, गार्डन में कोई बात नहीं, सब हर एक उम्र का अपना एक चार्म होता है सर। क्यों किसी उम्र को परेशान करे शुड सर। हैव ए चौकीदार हियर देन, वो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। कोई बात नहीं सर, विश करते हैं ना, विश करते अच्छा, हैं wish तो करते हैं। और क्या विश करते हैं विश सर, करो विश तो में बड़ा wish में स्ट्रेंथ बड़ा है, पावर होता है। बिल्कुल पावर होता है सर। ये दैट आई एक्सपीरियंस, विश में पावर होता है सर। अदरवाइज दिस इम्पॉसिबल वर्क इज नॉट। हाँ सर, सो इतनी मेहनत की है, इतना सुंदर बनाया है, सो इसको स्टेप 1 स्टेप 2 सर प्लान बना के रखिए, ओके, करिए सर, होगा Yeah. आगे। ये तो ठीक है, आप ही के, हमारा ही लैंड था एक तरह से बोल सकते हैं, Yeah. हमारे ही बिल्डर का, एंड यू स्टार्टेड विद इट, यू नो। सो यू आर टारगेटिंग फ्यूचर में, ये प्लान रखते हैं कि अगर कोई और अप्रोच करेगा दूसरे सोसाइटी वाले या कुछ, तो आप हाँ. उनको सपोर्ट करेंगे या Yes, I हेल्प am करेंगे? interested to have greenery in whole of खराड़ी। अब whole of पुणे तो मैं नहीं बोल सकता बहुत बड़ा हो because जाएगा। इतना एनर्जी तो नहीं है, इतना सब कुछ करें, लेकिन यहाँ पे हम कर सकते हैं पूरे खराड़ी में। मैंने कुछ जगह सिलेक्ट करके रखी है। हाँ जी। ओनली थिंग इज दैट कि मुझे उनके पास जाके बात करके, इट इज ए टीडियस जॉब एक्चुअली, इट इज ए टीम वर्क, तो आई नीड ए गुड टीम फॉर दैट। नहीं सर, ऐसा होप करते हैं और ऐसा हम करते हैं कि लोग इतने अवेयर हों इसके बारे में कि लोग सामने से अप्रोच करें और आप बोले कि हाँ चलो ठीक है, मैं गाइड कर सकता हूँ। आई एम इंटरेस्टेड, यू विल बी ऑलवेज इंटरेस्टेड टू गाइड एनीबॉडी इज देम। कमिंग दैट आई एम रेडी टू हेल्प देम। आप मुझे बताइए, इनका इतना घर से फंड गया है, ठीक है, इन्होंने इतना सारा टाइम लिया है, मतलब मैं सोच सकती हूँ कितना स्ट्रेसफुल है ये सब काम करवाना। आप कभी परेशान हुई? नहीं, मुझे तो कोई, इनका ज़्यादा ये होता है कि कुछ अच्छे काम में ये टाइम दे रहे हैं, खूब फ्रेंड्स में जाके बैठो, पार्टियाँ करो, इससे अच्छा है कि ये करो, है ना? They are my friends and very constructive use of time. This is a long life. हाँ, जब आपके साथ भी, आपके बाद मैं भी उसमें, ये ज़रूरी नहीं कि हर टाइम ही उनके साथ आना चाहिए, लेकिन सब बातें मालूम होती है, कौन से झाड़, पेड़ के वालों में जो पेड़ है उनको ज़्यादा नाम पता है, लेकिन हम खुद जाके लेके आते थे, ये करते थे, सब मतलब साथ में। हाँ, मतलब आप हमेशा रही हैं उनके साथ। हाँ, शुरू में, अभी तो उनका एक फ़ोन पे काम हो जाता है, शुक्र है। पहले तो खुद जाके मांजरी में जाके हमने नर्सरी ढूंढी है, यहाँ के लिए, वहाँ के लिए। हाँ। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, जितने लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आपकी जो ये जर्नी रही है विद दिस फॉरेस्ट, आपने जो डेवलप किया, व्हाट डू यू वांट टू से टू पीपल? देखो, आज के ये लाइफ में लोग फाइनली यही ढूंढते हैं कि हैप्पीनेस का। You said this before, yeah. अगर आप मेरे साथ सहमत हो तो फाइनली इवेंचुअली यही ढूंढते हैं कि वेयर इज हैप्पीनेस। पैसा तो है, सब कुछ है, तो हैप्पीनेस इधर उधर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आप ये काम करिए, पेड़ लगाइए, अपनी कम से कम जहाँ रहते हो उसके आजू बाजू में ग्रीनरी करिए, उसमें आपका काफी टाइम जाएगा और आपको संतोष मिलेगा, हैप्पीनेस अपने आप आएगा। और सीनियर सिटीजन यानी ऐसे नहीं कि घर में बैठे रहे, आप खुद को ऐसे अपनी पसंद के काम में बिजी रखो। हाँ जी, कि आपको पता ही नहीं चलेगी आपकी एज बढ़ रही है, आपकी एज बढ़ रही है, ये पता ही नहीं चलेगा, और यंग हो जाते हो आप, आपके दिमाग में ये सब काम रहता है। हाँ, आप अपने बच्चों से काम दिमाग हटा दो, ये काम में लगा। मैं टाउनशिप में घूमती हूँ ना, वॉकिंग करती हूँ, मेरे दिमाग में आता है ये मैंने किया है, मतलब खुद नहीं किया है, लेकिन उससे करवाया है ना। मतलब किसी भी पेड़ को बड़ा होते हुए देख के भी बड़ा संतोष होता है। सारे हेज बनाइए, अच्छा दिखना चाहिए, वो अच्छा दिखना चाहिए, यहाँ खराब दिख रहा है उसके फोटो लो, उसको डालो, फिर ये ठीक करो। जरूर पहले तो मैं रोज 11 बजे उसके साथ राउंड मारती थी, मेरा घर का काम खत्म हो गया तो मालिक के साथ उसको कटिंग से लेके सब सिखाया मैंने। बढ़िया। हाँ, पूरा। अभी उसको मैं बताऊंगी कि वो वहाँ पे ऐसा है, हम कर लेते। बढ़िया। सो वो ट्रेन हो चुके हैं काफी हद तक। हाँ, काफी।
बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। Thank आई you. ऑलवेज अप्रिशिएट व्हाट ऑल यू Yeah, हैव thank डन। you. और मैं चाहती हूँ कि जैसे अभी तक आप पहुँच पाएँ, आगे भी आप काम कर ही पाएँ, आपको लोगों का सपोर्ट मिले, आपको कहीं ना कहीं से फंड मिल जाए। डॉक्टर बकाने और मिसेस बकाने को इनवाइट करने का मेरा एक कारण था, मेरे काफ़ी व्यूअर्स हैं जिनका सजेशन था कि मैं जितने लोगों का इंटरव्यू लेती हूँ उन्होंने कुछ और फील्ड में काम किया है एंड कुछ और फील्ड में काम कर रहे हैं। Yeah. सो इट वाज ऑल रिलेटेड टू बिजनेस और जॉब और एनीथिंग। सो काफ़ी लोगों का ये रिक्वेस्ट थी मुझे कि भाई आप ऐसे लोगों से मिले जो सोशल वर्क करते हैं, जो हट के काम करते हैं। सो आई थिंक दिस इज़, इस सेगमेंट में आप फर्स्ट हैं। तो इवेंचुअली मैं इस सेगमेंट में भी कवर करती रहूँगी स्टोरीज। सो यस, आई होप जितने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी, दे मस्ट बी हैप्पी विद टुडेज इंटरव्यू। तो हम आई थिंक 3-4 बिजनेस ओरिएंटेड लोगों का स्टोरी कवर करेंगे एंड फिर आप जैसे लोगों की जिनसे हम सब इंस्पायर हो सकते हैं, तो हम आप लोगों से भी मिलेंगे। So we will learn so many things, Yeah. right? So thank you Very very kind of much. you. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. चैनल को सपोर्ट करें एंड आप सबको नेक्स्ट एपिसोड में मिलती हूँ। Keep watching. Thank you very Thank much. you very much. Thank you very much.